रूस ने कर दिया खेल, बाल बाल बची यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष की जान। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में सुखोई Su-57 के निर्माण को तैयार रूस। मोदी पुतिन मुलाकात के बीच बड़ी खबर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शाहबाज नहीं मुनीर देखेंगे चीन का मिलिट्री परेड। SCO में पाक पीएम को भारी बेइज्जती के बाद आर्मी चीफ का ऐलान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारी बेइज्जती हुई है। इस बेइज्जती से परेशान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। अब 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाले मिलिट्री परेड में असीम मुनीर भी शामिल होंगे। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शहबाज शरीफ अकेले ही इस परेड में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह घटना बताती है कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर है। मुनीर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज्यादा लोकप्रियता और महत्व प्राप्त है। चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ द्विपक्षीय बैठक में मुनीर भी मौजूद थे। हालांकि बाद में वह कहीं नजर नहीं आए। अब 3 सितंबर तो मुनीर चीन के भव्य परेड में शामिल होंगे। इस परेड के दौरान चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 26 देश के राष्ट्राध्यक्ष दर्शक के रूप में शामिल होंगे। चीन ने इस विदेशी नीति की एक सूची भी जारी की है। कुछ न्यूज रिपोर्ट के अनुसार असीम मुनीर चीन के साथ द्विपक्षीय बैठकों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। चीन में SCO शिखर सम्मेलन के बाद अब सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान चीन अलग अलग देशों के साथ सुरक्षा बैठकें कर रहा है। इतना ही नहीं, मुनीर भी कई देशों के साथ सुरक्षा बैठकों में पाकिस्तान की अगवानी करेंगे। ऐसी भी संभावना है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ दर्शक की ही होगी। नीतिगत फैसले असीम मुनीर खुद करेंगे। दरअसल पाकिस्तान में निर्वाचित शासनाध्यक्ष के बजाय सेना प्रमुख ही सत्ता का प्रमुख होता है। पाकिस्तान की विदेश नीति और सुरक्षा नीति और सेना ही आकार देती है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक रबर स्टंप होता है जिसका इस्तेमाल दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। यह बात पूरी दुनिया जानती है। यही कारण है कि खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाला अमेरिका भी इन दिनों सीधे पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ डील कर रहा है, जबकि अमेरिका आमतौर पर किसी सैन्य शासक को सरकारी मेहमान नहीं बताता है। तो वहीं दूसरी तरफ भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत और रूस रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इस बीच रूस ने भारत में अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 के निर्माण का ऑफर दिया है। रूस ने निर्माण के लिए आवश्यक निवेश के स्तर का निर्धारण करने के लिए अध्ययन भी शुरू कर दिया है। भारत को अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। इसके लिए रूसी Su-57 के साथ साथ अमेरिकी F-35 को मुख्य दावेदार बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौके पर भारत को F-35 विमान खरीदने का ऑफर दिया है। हालांकि भारत ने किसी भी विमान की खरीद पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही अपने नासिक संयंत्र में रूसी मूल के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का लाइसेंस निर्माण करती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर इस फैक्ट्री का इस्तेमाल Su-57 विमानों के लिए किया जा सकता है। ऐसे में संबंधित रूसी एजेंसियां भारत में विमान के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश के स्तर का निर्धारण करने के लिए अध्ययन कर रही है। उनका कहना है कि भारत में कई अन्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है जहां रूसी मूल के कई अन्य उपकरणों का निर्माण किया जाता है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ रही तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे लागत कम करने में मदद मिल सकती है। रूस के साथ रक्षा संबंधों पर यह खबर तब आई है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन में शामिल शीर्ष अमेरिकी अधिकारी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ट्रंप ने आज ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वह रूस से तेल और हथियार को खरीद रहा है, जबकि इसकी तुलना में अमेरिका से खरीद काफी कम है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत और रूस के बीच कई रक्षा परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। इनमें S-500
पेट्रियट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। रूसी पक्ष अपने शीर्ष स्तर से भारत से Su-57 लड़ाकू विमान खरीदने का अनुरोध कर रहा है। भारत 8-10 साल पहले तक रूसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजनाओं का हिस्सा था, लेकिन कुछ मुद्दों के कारण पीछे हट गया। सूत्रों ने कहा है कि वैश्विक माहौल को देखते हुए इस पुरानी परियोजनाओं में भारत के फिर से शामिल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को ले जा रहे विमान का GPS बुल्गारिया के ऊपर जाम हो गया। संदेह है कि रूसी अभियान में यह GPS जाम हुआ। यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता एरियाना रोडेस्टा ने बताया कि विमान प्लोव्डिव हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। उन्होंने कहा कि वॉन डेर लेयन रूस को बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय संघ के देशों को अपनी यात्रा जारी रखेगी। रोडेस्टा ने कहा, हम निश्चित रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि GPS जाम हो गया था। हमें बुल्गारिया के अधिकारियों से जानकारी मिली। अधिकारियों ने संदेह जताया कि रूस की कार्रवाई के कारण ऐसा हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन में युद्ध की कटु आलोचक वॉन डेर लेयन रूस और उसके सहयोगी बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय संघ के देशों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। रोडेस्टा ने कहा, यह घटना वास्तव में उस मिशन की तत्कालिकता का रेखांकित करती है जिसे राष्ट्रपति अग्रिम पंक्ति के सदस्य देशों में अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वॉन डेर लेयन ने रूस और उसके सहयोगी से आने वाले खतरे की रोजमर्रा की चुनौतियों की प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने कहा, जाहिर है यूरोपीय संघ इस घटना के बाद भी इस चर्चा और यूरोप की तैयारियों में और भी ज्यादा निवेश कर सकता है। बुल्गारिया की सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि विमान के GPS दिशा सूचक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सैटेलाइट सिग्नल बाधित हो गया। जैसे ही विमान प्लोव्डिव हवाई अड्डे के पास पहुंचा, GPS सिग्नल गायब हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ नीतियों को लेकर घर में ही घिरे हुए हैं। अमेरिका के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारी उनके कदमों की आलोचना कर रहे हैं। खास तौर पर भारत को निशाना बनाए जाने के खिलाफ भी कई विशेषज्ञों ने ट्रंप को आगाह किया है। अब चीन की तियानजिन में आयोजित SCO समिट में भारत, रूस और चीन की तिकड़ी को करीब आता देख अमेरिका की नींदें उड़ी हुई है। इस बैठक को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि यह पश्चिम देशों के लिए बेहद बुरी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचकों में से एक पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने सोमवार को एक इंटरव्यू में यह बातें कही है। जॉन बोल्टन ने SCO शिखर सम्मेलन में मोदी की उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, यह पश्चिम देशों के लिए बहुत बुरी खबर है और बहुत कम अच्छी खबर। जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका भारत और रूस के बीच दूरी बनाने के लिए दशकों से कोशिश कर रहा था। इसके लिए क्वाड जैसे समूह भी बनाए गए। बोल्टन ने कहा, अमेरिका ने भारत को सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के समय के लगाव से दूर करने की कोशिश में दशकों बिता दिए। उनमें अत्याधुनिक हथियार खरीद है और चीन से होने वाले खतरे के प्रति भारत को आगाह भी किया है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने इस कोशिशों पर पानी फेर दिया है। जॉन बोल्टन ने कहा, अब पिछले कुछ सप्ताह में ट्रंप ने इसे लगभग बर्बाद कर दिया है। भारत, रूस और चीन के करीब आ गया है। दशकों से इसे बदलने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। मैं यह नहीं कह रहा कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें काफी काम लगेगा और मुझे नहीं लगता कि यह जल्द ही शुरू होगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।